उस दिन का जो क्लासेस थी वो कहीं ना कहीं आपका एक बेसिक क्लास था, अंडरस्टैंडिंग क्लासेस थे कि वैल्यू को बैठाते कैसे, वैल्यू को पुटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी को एक्सरसाइज में देखेंगे, क्या जो बातें उधर पढ़ रहे थे क्या उसी प्रकार का क्वेश्चंस इस जगह पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग बहुपद में अभी जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो कितना है आपके पास 2.5 के बारे में। इसका जो है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बातें करने जा रहे हैं। कौन से क्लास का है? 9th का। ठीक है, 9th का। इधर से हम लीजिएगा प्रश्न नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग बनाए भी थे। ठीक है, आज सिर्फ एक प्रकार से वैसे बच्चों के लिए है जो कि बनाया नहीं। तो हम लोग अभी इस जगह पर प्रश्न नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि क्या जो आप लोग बनाए थे उसका आंसर इसी प्रकार से आया था कि नहीं आया था। अब अगर इधर ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन कितना आपके पास में x+4, बगल में कितना है x+10 है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो शुरू वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो x के लिए हो जाएगा, बाद वाला पोर्शन हो जाएगा a के लिए, फिर आपका हो जाएगा x के लिए और ये आपका हो जाएगा b के लिए, है ना। प्रश्न तो आपका ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास काम आती है x+a इंटू x प्लस क्या हो जाएगी b। फॉर्मूला आपके पास क्या था? x का स्क्वायर प्लस में क्या था? a प्लस बी इंटू में x प्लस में क्या था? a b था। ठीक है, अब इसमें रही बात क्या कि फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट आपके पास में होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाके बन सकती है। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो आपके पास x का स्क्वायर बोल रहा है और x की जगह पर खुद x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस a, जहां पर a है उसके जगह पर कितना है? 4 है, तो कितना लिखेंगे? 4 प्लस b, जहां पर b है उसके जगह पर कितना है? 10 गुन्ने x के जगह पर फिलहाल अभी x ही है तो हम लोग को यहाँ पर x ही उतारना है। अब यहाँ पर बोल रहा है ab, इसका मतलब होता है कि बीच में गुन्ना होगा, यानी कि जो a है उसके जगह पर कितना है? 4 है और जो b है उसके जगह पर कितना है? 10 है ना। कितना है? 10 है। अब इसके आगे अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 14x प्लस में। अब इधर ध्यान दो, 4 को 10 के साथ गुना करेंगे कितना होगा? 40। इसके आगे बनने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x है और इसमें कुछ नहीं है, तो सब अलग अलग है। सब अलग अलग होने की वजह से आगे नहीं बनेगा, तो आंसर मेरा इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ही है। चलिए उसके बाद में हम लोग आते हैं इसका सेकेंड का क्वेश्चन। सेकेंड का क्वेश्चन हल्का सा सेम ही है लेकिन प्लस माइनस के साथ में खेला है। ठीक है, प्रश्न आपके पास ऐसा ही है। देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा b। एक बार हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्मूला था? x प्लस a इंटू क्या होगा? x प्लस बी। अब बहुतों के मन में ये क्वेश्चन उठता होगा ये फॉर्मूला बैठेगा कैसे? आप लिख रहे हैं कि x प्लस a x प्लस b, जबकि यहाँ पर तो माइनस है, तो कुछ नहीं करेंगे, b की जगह पर माइनस बैठाते जाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। प्लस माइनस का फॉर्मूला अलग नहीं होती है। बचपन में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का कुछ और a माइनस बी का कुछ और, देखना सब कुछ सेम था, सिर्फ अंतर होती है क्या चीज? प्लस और माइनस का। इसके अलावा कुछ अंतर होती है क्या? नहीं। तो इसलिए वो अंतर आया क्योंकि वहां पर b माइनस में बैठ रहा है, तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही का होता है प्लस का, माइनस वाला तो वहां पर माइनस आके बैठ जाती है। ठीक है, तो इस जगह पर फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा? x प्लस में क्या होगा? ए बी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें x की जगह पर खुद कितना है? x ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस a की जगह पर कितना है? 8 है कि नहीं? लेकिन b की जगह पर कितना है? माइनस। अब सोचो, माइनस और इस जगह पर क्या चीज था? तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होती है? माइनस। और b की जगह पर 10 से कितना लिखेंगे? 10। पीछे x की जगह पर कितना हो जाएगा? x। अब की बार कितना बोल रहा है? ए बी। इसका मतलब a को b के साथ गुना करना। अब a को b के साथ गुना करेंगे यानी कि 8 को गुना किसके साथ करेंगे? -10। देखो, जब भी दो आए चिन्ह तो एक को क्या करो? ब्रैकेट में लिखो। इससे क्या होता है कि आपको बनाने में आसानी होती है। ठीक, अब इसके आगे अगर हम बनाए तो x की जगह पर x का स्क्वायर क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। इन दोनों को घटाना है भाई। अब 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। लेकिन कौन सा?
माइनस। तो कभी भी जब भी संख्या लिखो तो प्लस माइनस के साथ में बोलने की कोशिश करो, इसमें मिस्टेक कम होती है। ठीक है, अब देखो +8 को -10 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा, क्या होगा, -80। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -80। आपका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर की जो क्वेश्चन है वो आपके पास कितना है, 3x प्लस में कितना है 4 है, उसके बाद कितना है 3x माइनस में कितना है 5। देखा जाए तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शुरू वाला इक्वल मिल रहा है, बाद वाला इक्वल नहीं मिल रहा है, तो वही जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी में। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, x प्लस ए इंटू क्या चीज होती है, x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में क्या होगा, ए बी। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, शुरू में बोल रहा है x की जगह पर अब की बार कितना है 3x, तो जहां पर x है उसके जगह पर कितना लिखेंगे, 3x का स्क्वायर होगा प्लस a, जहां पर a है उसकी जगह पर कितना है +4, तो फर्स्ट में तो प्लस लिखना बेवकूफ़ी है। b की जगह पर कितना है, कितना लिखेंगे -5 इंटू x की जगह पर कितना है, कितना है 3x प्लस a की जगह पर कितना है 4 है, गुन्ना b की जगह पर कितना है -5। क्या वैल्यू हम लोग पुटिंग कर दिए, वैल्यू बैठ गया। अब जब वैल्यू बैठ गया अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो, इस जगह पर कितना का वर्ग बोल रहा है, 3 का वर्ग, यानी कि क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, नहीं, कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होती है, यानी इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा, एक कौन सा एक, -1। अब -1 को 3 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, ठीक है, इनको आपस में गुना करना है। चलिए गुना करो, 4 पचे 20, कौन सा 20, क्या कोई दिक्कत यहाँ था। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन, हाँ स्क्वायर वाला था, y का स्क्वायर प्लस में कितना है 3/2 इंटू कितना है y का स्क्वायर माइनस में कितना है 3/2। ये क्या जो पिछला फॉर्मूला हम लोग बैठा रहे थे, क्या उसका इस्तेमाल होगी, क्या उसका हो सके तो नहीं होगा। क्यों, देखो उसमें क्या था कि शुरू वाला तो बराबर होगी लेकिन बाद वाला बराबर नहीं होगा, लेकिन अब की बार क्या है, शुरू वाला भी बराबर और बाद वाला भी बराबर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगती है, उसको ध्यान से देखो कि सब कुछ सेम है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होगा b, मतलब सब कुछ सेम होगा, अंतर सिर्फ किसका होगा, प्लस और माइनस का। किसका होगा, प्लस और माइनस का। तो इसका फॉर्मूला क्या चाहिए हो जाता है, सिर्फ a का स्क्वायर कर माइनस में क्या चाहिए, b का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही, यानी कि जो भी संख्या आपके पास में दिख रही है उसको क्या कर देना, a का स्क्वायर कर देना, b का स्क्वायर। कब, जब सब कुछ सेम हो, एक जगह प्लस हो और एक जगह क्या हो, माइनस हो, तब के लिए। तो ध्यान दो, इसकी जगह पर सबसे पहले हम लोग किसको छाटेंगे, a का। तो जहां a है उसकी जगह पर कितना है, y का स्क्वायर पहले से था, y का स्क्वायर, ये a का वैल्यू है लेकिन हमको इस पर स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर देंगे। इस बात को समझो, ज्यादातर बच्चों को इस जगह पर समझ में नहीं आता है। शुरू में आपको किनका वैल्यू लिखना है, a का ना, तो जहां पर a है उसकी जगह पर कितना है, y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर दे दिए, लेकिन फॉर्मूला में खुद क्या चीज था, स्क्वायर था, इसलिए एक स्क्वायर हम और दिए। माइनस की जगह कितना हो गया, -b की जगह पर कितना है 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, इस पर वर्ग है तो क्या लगाएंगे, वर्ग। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, y की जगह क्या लिखेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, माइनस इस जगह पर कितना है, इसका वर्ग कितना होगा 9, और जो इस जगह पर कितना है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, y पर पावर 4 माइनस 9/4। 5वां नंबर का प्रश्न, कौन सा, 5वां नंबर का प्रश्न। 5वां नंबर का जो प्रश्न है वहां पर कितना है, 3 माइनस में कितना है 2x है, इंटू कितना है 3 प्लस में कितना है 2x है। सबसे पहले तो इस बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगेगी, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और माइनस में और दोनों और सब कुछ सेम है। क्या कोई चीज अलग है क्या, नहीं, सिर्फ अलग क्या चीज है, एक प्लस में और एक माइनस में। और अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होती है, भूलते नहीं है हम लोग, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में क्या था, b का स्क्वायर। याद करो, बचपन में क ग इतना बार लिखे, कभी तक भूलते नहीं है। तो इस जगह पर हम देख रहे हैं किसका स्क्वायर बोल रहा है,
ए का स्क्वायर, और जहाँ ए है उसके जगह पर कितना है 3 है, तो कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस में बी की जगह पर कितना है 2, कितना है 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब मतलब 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का वर्ग कितना होगा 4x का क्या होगा स्क्वायर। तो आपके पास ये आंसर हो गया।